हेलो दोस्तों, आज ये मेरा चौथा दिन है जिसमें से हम लोग देखने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग, क्योंकि ये 8 नंबर में आता है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है, कौन सा पैटर्न को फॉलो करना है ताकि कोई भी पैराग्राफ आ जाए उसको हम लोग आसानी से बना सके और 8 नंबर आपके हाथ में हो सके। ठीक है, क्योंकि ये पैराग्राफ राइटिंग 8 मार्क्स का ही पूछा जाता है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसको आपको पढ़ के जाना है, जो आपके एग्जाम में आएंगे। और उस सारे पैराग्राफ को मैं आपको बना करके भी दिखाऊंगा। जो मैं फॉर्मेट दिया हूँ ना, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में, उसी ट्रिक पे, उसी फॉर्मेट पर हम आपको सारे पैराग्राफ को बना करके भी दिखाएंगे, सेट करके भी दिखाएंगे कि आपको कैसे सेट करना है, कैसे बनाना है और कैसे एक अच्छा मार्क्स आपको गेन करना है। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो मैंने रिपोर्ट राइटिंग बता दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो में ट्रांसलेशन बताया था, तीसरा वीडियो मैंने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बताया था। ठीक है, और आज का ये मेरा चौथा वीडियो जिसमें से पैराग्राफ बताने जा रहे हैं। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैंने टोटल 6 सेट का पेपर ले रखा है। जो पिछले साल पेपर हुआ है ना एएससी इंग्लिश का, वही सब यहाँ पर पेपर का मैंने कटिंग ले रखा है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं पैराग्राफ आया हुआ है। इसी प्रकार का पैराग्राफ आपके एग्जाम में आएंगे जो टोटल 8 मार्क्स का होगा। 100 वर्ड्स में लिखना है। 3 यहाँ पर दिया रहेगा, 3 में से किसी एक पर आपको लिखना है। ठीक है, और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका दूसरा पेपर का कटिंग है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है वो दूसरा पेपर का कटिंग है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में पैराग्राफ आया है। मतलब सारे पेपर में क्वेश्चन नंबर चौथा में पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर चौथा में पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर चौथा में पैराग्राफ पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी पैराग्राफ है, कोई 3 है, उनमें से कोई एक पर आपको लिखना है। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। ये भी आपका दूसरा पेपर का कटिंग है। सारे जो टोटल 6 सेट पेपर थे, ठीक है, एएससी इंग्लिश के, अभी तक टोटल 6 ही सेट का पेपर हुआ है। ठीक है, इंग्लिश का, एएससी का। तो एएससी इंग्लिश में जितने भी पेपर हुए हैं ना, 6 सेट का मैंने यहाँ पर कटिंग दिखा रहा हूँ आप लोगों का, सिर्फ क्वेश्चन नंबर चौथा, क्योंकि चौथा सभी चौथा क्वेश्चन नंबर में पैराग्राफ ही पूछा जाता है। और आपके भी एग्जाम जो होंगे ना, उसमें क्वेश्चन नंबर चौथा में पैराग्राफ ही पूछा जाएगा, जो कि टोटल 8 नंबर का होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए पैराग्राफ पूछा गया है। 3 रहता है, उनमें से किसी एक पर आपको उत्तर लिखना होता है। ये दूसरा साल का पेपर का कटिंग है। देखो ये भी, इसमें भी पैराग्राफ ही पूछा गया। 3 गो है टोटल, लेकिन आगे का पेज मैंने नहीं लिया है, वो कटिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा साल का पेपर का कटिंग है, तो इसमें भी चौथा नंबर में पैराग्राफ पूछा गया है। 3 है, उसमें से कोई एक पर बनाना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में पैराग्राफ ही है। मतलब क्या, जितने भी पेपर अभी तक पूछे गए हैं सभी में क्वेश्चन नंबर 4 में पैराग्राफ ही पूछा जाता है, और आने वाले एग्जाम में भी पैराग्राफ ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, उसके बाद इसका हम लोग पैटर्न यानी कि ट्रिक को देखने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए ये सब हमारा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य हमारा क्या है, धन है। क्लाइमेट चेंज हो गया, इंपॉर्टेंट ऑफ वोटिंग इन डेमोक्रेसी हो गया, इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट हो गया, जेंडर इक्वलिटी इन द वर्क प्लेस हो गया। अब ये सब हम समझाएंगे। ठीक है, रोल ऑफ एजुकेशन हो गया, सक्सेस हो गया, द रोल ऑफ वोमेन इन सोसाइटी, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टाइम मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, सेविंग वाटर। मतलब ये सब ऐसे पैराग्राफ हैं जो पिछले साल पूछा गया, जो मैंने अभी आपको पेपर दिखाया ना, उसमें भी ये सब पूछा गया है। ठीक है, और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। इतना कर लोगे ना तो एग्जाम में इसी के अंदर आने की बहुत चांसेस होगा। हो सकता है 3 गो देगा। ठीक है, 3 में से कोई ना कोई एक आपको टकरा ही जाएगा। और बाय द वे अगर मान लो कि 3 पैराग्राफ में से जो मेरा दिया गया पैराग्राफ वो एक भी मैच ना करे, तो इतना पैराग्राफ जब आप पढ़ के जाओगे ना, तो आपके अंदर इतना आइडिया जरूर आ जाएगा कि अगर कोई दूसरा पैराग्राफ दे दे तो वो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में हेल्थ इज वेल्थ का बना करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसका फॉर्मेट क्या है, और उसी फॉर्मेट पर हम हेल्थ इज वेल्थ का एक लिख करके भी बताएंगे। बाकी का जो इधर का ये सारा बच गया ना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस यहाँ पर मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, और वो भी बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, जो कि आपके 8 मार्क्स की क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, हम आपको टोटल बताएंगे दोस्तों कि इसका टोटल फंडा क्या है। ठीक है, और कौन सा ट्रिक अपनाना है, साथ ही हम आपको लिख करके भी दिखाएंगे। और जो ये सब मैंने चीज़ आपको बताया है, इसी के बेस पे, ये नहीं कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया लेकिन करके दिखाया ही नहीं। आप लोग बहुत सारे ऐसे देखे होंगे वीडियो जहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि फॉर्मेट आपको ये सभी, चाहे कोई भी टॉपिक्स दे दे पैराग्राफ में, ठीक है, आपको यही वाला फंडा यूज करना है। लेकिन यूज कैसे करना, एक हम आपको एग्जाम्पल बना करके भी दिखाएंगे, तब आपके लिए आसान होगा, यानी कि ईजी होगा।
और एग्जाम में चाहे कोई भी दे दे, आप तोड़ मरोड़ के जरूर लिख करके आएंगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है ना दोस्तों, तो हम आपको ये जो फंडा बता रहे हैं, इससे आपका जहाँ आपका 0 नंबर आता है ना, वहाँ पे आपको जरूर अच्छा नंबर मिलेगा। बस वीडियो को अंत तक देखना है। और सिर्फ यही नहीं कि हम पैराग्राफ राइटिंग का ही तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, बल्कि इसके पहले भी मैंने और भी सारे वीडियो बना दिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जब आप देखेंगे तो जितने सारे वीडियो मैंने AAC इंग्लिश का बनाया है, वो इंग्लिश का सारा मेरा वीडियो ट्रिक के माध्यम से, और कारण यही है कि मेरा वीडियो थोड़ा लेट से आता है, ठीक है, क्योंकि ये सब सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए दे दिया जाए तो उसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर टाइटल लिखना है। हम आपको एक एग्जांपल बना करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले ऊपर आपको टाइटल लिखना है। टाइटल मतलब किस पर दिया, एयर पोल्यूशन पर, या तो सिर्फ पोल्यूशन पर, सेव वाटर, सेव ट्री, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, किस टॉपिक्स पे दिया वो आपको यहाँ पे पहले बीचों बीच में टॉपिक्स लिखना है। टॉपिक हो जाएगा आपका। उसके बाद उस टॉपिक का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय लिखना है। अभी मैं आपको लिख करके भी बताऊंगा, ठीक है। पहला आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, परिचय लिखना, चाहे कोई भी पैराग्राफ दे दे। उसके बाद सेकंड नंबर में डालना है इसका इंपॉर्टेंट, या तो इसका एडवांटेज, या तो प्रॉफिट बोलो चाहे बेनिफिट बोलो, ये सब एक ही बात है, ठीक है। तो इनमें से सभी आपको नहीं लिख देना, कोई एक लिखना है। इंपॉर्टेंट बोलो चाहे एडवांटेज बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो चाहे बेनिफिट बोलो, बात एक ही पड़ता है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट सुटेबल करता है तो आप इंपॉर्टेंट लिखिए, चाहे एडवांटेज चाहते हैं तो एडवांटेज लिखिए, प्रॉफिट लिखिए, बेनिफिट लिखिए। इसमें से कोई भी आप एक वर्ड यूज करना है, ठीक है। हम आपको आगे भी यूज करके भी दिखाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट, एडवांटेज, प्रॉफिट, बेनिफिट मतलब क्या होगा, उसका लाभ, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक्स आपको दिया जाएगा उसका टाइप्स आपको बताना है कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको उसका टाइप्स नहीं पता होगा, लेकिन हर एक ऐसा टॉपिक्स होगा जिसमें से कुछ ना कुछ टाइप्स आपको जरूर आता होगा, ठीक है। जैसे दे देगा सेव वाटर, तो वाटर का भी आपका टाइप्स पता है कि कितने प्रकार के वाटर होते हैं, सो ठीक है। उसके बाद दे दे सेव ट्री, तो ट्री आपको नहीं पता कि कितने सारे दुनिया में ट्री है, पौधे हैं, इसका कुछ आपको 2-3 भी लिख दीजिएगा ना, तब भी आपका यहाँ पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिसएडवांटेज, या तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉस बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब हानि। तो डिसएडवांटेज लिखो चाहे तो लॉस लिखो, यानी हानि लिखो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ अदर्स पॉइंट्स भी डालना। अगर आपको लग रहा है कि इसको जो आपका टॉपिक्स दिया जाएगा, ठीक है, उसमें से कुछ आपको 1-2 पॉइंट अदर्स पॉइंट्स भी डालना, जो कि मैंने आगे आपको बना करके दिखाएंगे भी, ठीक है। कुछ अदर्स भी पॉइंट्स आपको बीच में यहाँ पे डालना है। उसके बाद इम्प्रूव, कि जो टॉपिक्स पे आपको दिया गया है उससे रिगार्डिंग इंप्रूव कैसे करना है। जैसे दे दिया गया पोल्यूशन में, तो पोल्यूशन को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मान लो कि दे दिया जाए हेल्थ इज वेल्थ को, स्वास्थ्य को, तो स्वास्थ्य को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेव वाटर, पानी का बचाव पर अगर दे देते हम कैसे पानी के बचाव में हम इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर आपको लिखना है। उसके बाद सबसे लास्ट एंड फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको बता देना। कंक्लूजन का मतलब होता है पूरा पैराग्राफ का जितना भी आप लिखे हैं, 10 लाइन, 20 लाइन, 30 लाइन, जो भी आप लिखे हैं, उस पूरा पैराग्राफ का आपको 3 से 4 लाइन में आपको बता देना है, सारांश जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चाहे कोई भी पैराग्राफ दे दे, ये सब में यूज होगा। इंट्रोडक्शन सब में यूज होगा, इंपॉर्टेंट सब में यूज होगा, टैब सब में यूज होगा, डिसएडवांटेज सब में यूज होगा। हाँ, अदर्स जो है वो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि उसमें और क्या चीज़ एक्स्ट्रा डलेगा या तो नहीं डलेगा। आप अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं जानते तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद इंप्रूव, उसके बाद कंक्लूजन। ये एक ऐसा सिलेक्ट किया गया पॉइंट्स जो हर एक पैराग्राफ में सेट करेगा, ठीक है। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, एक मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिया है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही क्या है, हमारा धन है। हेल्थ मीन्स होता है हमारा स्वास्थ्य और वेल्थ मीन्स होता है हमारा धन, यानी स्वास्थ्य ही धन है। तो किसी भी टॉपिक का सबसे पहले आपको क्या डालना है, इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो हेल्थ का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना। तो देखिए, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो हमारा क्या ग्रेटेस्ट वेल्थ है, हमारा सबसे ज्यादा यही हमारा क्या है, धन है। स्वास्थ्य ही हमारा क्या है, धन है। उसके बाद आगे देखिए, हेल्दी पर्सन, जो एक पर्सन हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कैन इंजॉय, वो क्या कर सकता है, इंजॉय कर सकता है। ऑल द प्लेजर, प्लेजर मीन्स हो गया सुखी, उसके पास हर एक सुखियां होगा, ऑफ लाइफ, यानी उसके लाइफ का, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाइल वन अनहेल्थी पर्सन, जबकि एगो अनहेल्थी पर्सन, जो अस्वस्थ व्यक्ति है, जो स्वस्थ नहीं है, कैन नाइदर इंजॉय, ना तो वो कभी इंजॉय कर सकता है, ठीक है, और ना ही वो फूड यानी कि भोजन कर सकता है, नॉट स्लीप, ना ही वो क्या कर सकता है, खा सकता है, और ना सो सकता है। मतलब एक जो अनहेल्थी पर्सन है, जो स्वस्थ नहीं है, वो ना ही तो इंजॉय कर सकता है खाने का, ना ही वह सोने का इंजॉय कर सकता है। लेकिन वही हेल्दी जो आदमी है, वो हर चीज़ का इंजॉय कर सकता है। ये मैंने बता दिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हेल्दी के बारे में, हेल्थ के बारे में, जो एक हेल्थ पर्सन होता है,
कितना मैंने लाइन लिखा है, ओनली फॉर 3 लाइन लिखा है। आप तोड़ मरोड़ कर अगर भी आप लिखना चाहेंगे तो 2-3 लाइन जरूर लिख देंगे हेल्थ के बारे में। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या लिखते थे दोस्तों, तो इसका इंपॉर्टेंट लिखते थे, या तो एडवांटेज बोलो, चाहे प्रॉफिट बोलो, चाहे बेनिफिट बोलो, जो आपको सुटेबल लग रहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मेरे लिए सुटेबल लगा इंपॉर्टेंट, तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिए। अब हेल्थ का हम इंपॉर्टेंट बताएंगे कि हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका महत्व को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए दोस्तों कि देयर आर अनकाउंटेबल बेनिफिट्स ऑफ हैविंग गुड्स हेल्थ। जो एक अच्छे स्वास्थ्य है ना, इसका अनकाउंटेबल बेनिफिट्स है ना, इसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, यानी बहुत सारा इसका क्या है बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया कि आ मैन, एक आदमी इंजॉय हिज लाइफ मोर डीपली। एक आदमी है वो इंजॉय कर सकता है अपने लाइफ को मोर डीप, यानी कि अपने लाइफ को गहराई से वो क्या कर सकता है, इंजॉय कर सकता है, जब वो हेल्थ यानी कि वो हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा तो। ठीक है, उसके बाद क्या कि गुड हेल्थ, जो अच्छे स्वास्थ्य है वो हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्वेज हाउ मैनी डिसीज, यानी कि ये जो गुड हेल्थ है, अच्छा स्वास्थ्य, वो हमें मदद करता है प्रोटेक्ट आवर सेल्वेज हाउ मैनी डिसीज, यानी कितने सारे रोगों से। डिसीज का मतलब क्या होता है, रोग, कई सारे रोगों से वो हमें क्या करता है, अच्छा स्वास्थ्य हमें मदद करता है, उससे हमें लड़ने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कि पीपल often run behind money and run their health, then they spend their money to recover their health। मतलब देखिए पीपल ऑफ्टन, यानी कि जो लोग हैं वो अक्सर रन बिहाइंड मनी, यानी कि वो पैसों के पीछे क्या करते हैं, भागते हैं, एंड रूइन देयर हेल्थ, और वो अपने हेल्थ को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। रूइन का मतलब कि बर्बाद कर देना, खराब कर देना, और वो अपने हेल्थ के को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। तो ठीक है, देन उसके बाद क्या करते हैं, दे स्पेंड दैट मनी, और वो क्या करते हैं, वो अपने पैसा को खर्चा करते हैं, रिकवर देयर हेल्थ। पहले तो पैसों के पीछे भाग करके अपने हेल्थ को खराब करते हैं, और फिर वही हेल्थ के पीछे अपने पैसों को क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट देखा, किसका इंपॉर्टेंट, तो मैंने देखा कि एक हेल्थ का इंपॉर्टेंट कितना होता है, स्वास्थ्य का इंपॉर्टेंट क्या है। अब देखिए इंपॉर्टेंट के बाद हम लोग क्या लिखते थे दोस्तों, जब इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट हो जाता था तो हम लोग लिखते थे इसका टाइप्स। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका टाइप्स। आप चाहो तो लिख सकते हो टाइप्स ऑफ हेल्थ, यहाँ इंपॉर्टेंट जहाँ लिखे वहाँ पे आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट ऑफ हेल्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ, हेल्थ भी जोड़ सकते हो टॉपिक का नाम, या तो डायरेक्टली अभी आप लिख सकते हो। तो देखते हैं इसका टाइप कौन है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ की बहुत प्रकार है। ठीक है, आप 2-3 भी लिख सकते हो, मेरे को इतना आया तो मैंने यहाँ पे लिखा, आप 3 लिखो, 4 लिखो, जितना आता है। ठीक है, जो आपके मन में आता है जरूर लिखें। तो देखिए एक फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, ETC, बहुत सारे इसका हेल्थ है। और इसी प्रकार से आपको नीचे लिखते जाना, ये नहीं कि आप लाइन बाय ऐसे लिखते जा रहे हो पूरा राइटिंग के जैसा, नहीं, आपको एक लाइन फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे ऐसे ऐसे करके आपको लिखना टाइप्स। अब देखिए दोस्तों, अगर टाइप्स आपका हो गया, ठीक है, तो टैप से नीचे फिर क्या था, तो इसका डिसएडवांटेज था, लॉस, हानि। तो देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने 7 पॉइंट्स आपको बताए वो 7 पॉइंट क्वेश्चन में यूज हो जाए, उस टॉपिक्स में यूज हो जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, इसका कोई भी हानि नहीं है। लेकिन वही अगर पॉल्यूशन पर दे देता, प्रदूषण पर, तो प्रदूषण का एडवांटेज होता है, इससे लोग बीमार पड़ते हैं, जानवर मरते हैं, पंछियों का मौत होता है, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है। लेकिन स्वास्थ्य का कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं, इसका कोई लॉस है ही नहीं, तो इस पॉइंट को हम कट कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स आपको मैंने जो फिक्स दिया है, ये हर एक पैराग्राफ में लागू होगा। हाँ, 1-2 पॉइंट हो सकता है किसी पैराग्राफ में ना यूज हो, किसी में सारा पॉइंट्स यूज हो, तो वो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। उसके बाद हम अदर्स पॉइंट्स डालेंगे, कुछ जो मुझे लगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, वो आपको अदर्स पॉइंट्स कुछ डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अदर्स पॉइंट डाला है, एक ट्रू हेल्थ। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट से नहीं उठाया, बल्कि यहाँ पे मैंने एक अपने मन से लिया है इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे मन में एक ऐसा आ गया। तो आपको कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी लेना है, जो भी आपके मन में आ रहा है, गलत सलत जो भी आपके मन में आ गया, 2 पॉइंट्स कम से कम आपको एक्स्ट्रा लेना है। इससे ज़्यादा भी करेंगे तो बेहतर है, लेकिन 2 पॉइंट्स आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच ही लेना है। जितना मैंने आपको पॉइंट दिया उसके अलावा आपको उसके बारे में कुछ 2 एक्स्ट्रा सोच लेना है। ठीक है, तो ट्रू हेल्थ यानी एक सच्चा हेल्थ क्या है, एक सही हेल्थ क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाला ट्रू हेल्थ। टू बी हेल्थी डज नॉट मीन टू ग्रो फैट और टू गेन वेट। मतलब क्या है कि टू बी हेल्थी, जो स्वस्थ है, वो डज नॉट, मतलब हेल्थी का मतलब ये नहीं है कि ग्रो फैट यानी मोटा हो जाना, टू गेन वेट यानी वजन बढ़ा लेना। ठीक है, तो हेल्थी का मतलब ये नहीं कि वजन बढ़ा लेना, मोटा हो जाना। हैवी बॉडी विथ प्रोपोर्शनली मोर फैट इन्वाइट्स डिसीज। मतलब क्या है कि अगर आपका हैवी बॉडी है तो वो क्या करता है, प्रोपोर्शनली यानी कि मानसिक रूप से, मोर फैट इन्वाइट्स, ठीक है, यानी कि रोगों को क्या करता है, बुलावा देता है। अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा क्या है,
हैवी है तो वो क्या करती है, आपका मानसिक रूप से बीमारियों को, रोगों को बढ़ावा देती है। ठीक है, डिसीज मतलब क्या हो गया, रोगों को बढ़ावा देना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हेल्थ मीन्स यानी कि हेल्थ, स्वस्थ का मतलब क्या होता है सही में, तो स्वस्थ का सही में मतलब होता है टू बी फिजिकली फिट, यानी फिजिकल रूप से क्या होना, फिट होना, ताकि टू डू आ जॉब, ताकि हम कार्य कर सकें विथ ब्रेन एंड विल, अपने दिमाग से और इच्छा के साथ क्या हो सके, हम कोई भी कार्य को कर सकें। तो ऐसा कब कर सकते हैं, जब हम फिजिकली फिट रहेंगे। तो ये नहीं कि मोटा गए हैं पूरा, ठीक है, तो मोटापा आपका काम नहीं देता। मोटापा आपका क्या करता है, तो डिसीज को बुलावा देता है, यानी कि रोग को बुलावा देता है। तो ये हो गया एक सच्चा स्वस्थ के बारे में। उसके बाद एक और मेरे मन में आया, जो कि मैंने अदर्स पॉइंट डाला है, इसको मैंने यहाँ से कहीं नहीं उठाया, ठीक है। एक मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है, जो कि क्या, हमारा अर्ली राइजिंग, मतलब अगर हम जल्दी उठेंगे तो भी फायदा होगा, स्वस्थ के बारे में है। तो जैसे स्वस्थ के बारे में दे दिया, हेल्थ के बारे में टॉपिक्स दे दिया, तो आपको कम से कम 2 पॉइंट या 3 भी हो सकता है, कुछ भी उठा लेना उसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे अर्ली राइजिंग दे दिया, ये कोई फिक्स पॉइंट थोड़ी ना है सभी पैराग्राफ के लिए, लेकिन हेल्थ के लिए है ना, हेल्थ से रिलेटेड है, तो उसी को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखिए अर्ली राइजिंग में क्या हो गया कि जल्दी उठना। तो इन ऑर्डर टू बी फिजिकल, देखिए यहाँ पे क्या है कि इन ऑर्डर टू बी फिजिकली, मतलब इसका मतलब ये स्वस्थ रहने के लिए फिजिकली एंड मेंटली फिट, यानी कि ये स्वस्थ रहने के लिए फिजिकली एंड मेंटली फिट हम लोग तभी रहेंगे जब शुड फॉलो करेंगे द रूल्स ऑफ नेचर, यानी प्राकृतिक के नेचर को हम लोग, यानी जो नेचर है प्राकृतिक है उसके रूल्स को जब हम लोग फॉलो करेंगे तभी हम फिट रह पाएंगे। इन ऑर्डर टू फिजिकली मीन स्वस्थ रहने के लिए, फिजिकली एंड मेंटली दोनों प्रकार से, फिजिकल और मेंटली दोनों प्रकार से स्वस्थ रहने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, अर्ली टू बेड, यानी बेड से जल्दी उठना है, एंड अर्ली टू राइज, है ना, जल्दी उठ करके हमें, यानी जो राइज है, सनलाइट है, उससे बहुत जल्दी हमें क्या करना चाहिए, उठ जाना चाहिए। मैक्स अ मैन हेल्थी, तो यही एक इंसान को क्या बनाता है, हेल्थी पर्सन बनाता है, स्वस्थ पर्सन बनाता है। इसके साथ साथ वेल्दी भी बनाता है, यानी क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, धनवान बनाता है, ठीक है। तो जब हम जल्दी उठ जाएंगे तो हमें क्या बनाया जाता है, तो हम बनते हैं मैक्स अ मैन हेल्थी, यानी कि स्वस्थ, वेल्दी यानी कि धनवान, एंड वाइज मीन्स हो गया आपका बुद्धिमान, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, दोज हु गो टू बेड लेट एट नाइट, यानी कि जो क्या करते हैं, बेड पे रात को लेट से जाते हैं, एंड आर हैबिचुअल ऑफ लेइंग इन बेड, और जो क्या करते हैं उसका आदत लग चुका है सोने का बेड पर देर तक से, ठीक है, आफ्टर सनराइज, और उस सनराइज के बाद वो उठते हैं, तो कैन नॉट पजेज गुड हेल्थ, तो उसका अच्छा स्वास्थ्य नहीं हो सकता। जो लेट से उठते हैं, सूर्य उगने से पहले जो क्या करते हैं, यानी सूर्य उगा उसके बाद जो उठते हैं, लेट से उठते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया अर्ली राइजिंग, यानी कि जो जल्दी उठते हैं उसको फायदा होता है। क्या फायदा होता है, स्वास्थ्य का फायदा होता है। वो क्या होते हैं, तो वो धनवान होते हैं, वो हमारा क्या होते हैं, वाइज होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, वो बुद्धिमान हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो रात को लेट से लेटते हैं बेड पे और वो उठते हैं सनराइज के बाद, आफ्टर सनराइज, वो कभी भी उसका गुड हेल्थ नहीं हो सकता है। उसके बाद एक और मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया दोस्तों, वर्क एंड प्ले, अगर हम काम करते हैं और खेलते हैं तो उससे भी हमारा क्या होगा, हेल्थ बढ़ेगा, ठीक है। क्या लिखा गया कि इट इज रॉन्ग टू से दैट वन लॉसेस हेल्थ ड्यू टू हार्ड वर्क, ये कहना गलत होगा कि वन लॉस की या एगो हानि है हेल्थ ड्यू टू हार्ड वर्क, की काम करने से स्वास्थ्य का एक हानि है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, बल्कि काम करने से स्वास्थ्य और बढ़ता है ना। वर्क वेदर मेंटल और फिजिकल मेक्स अस हेल्थी, जो वर्क है, जो हम लोग काम करते हैं ना, वो हमें क्या करता है, मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार से हेल्थी यानी स्वस्थ बनाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ, और ये हमें एक अच्छा स्वास्थ्य को मेंटेन करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। वन शुड स्पेंड अ फ्यू आवर्स ऑन द प्लेग्राउंड और इन टेकिंग सम फिजिकल एक्सरसाइज, हमें कुछ समय कहाँ पे बिताना चाहिए, कुछ घंटे हमें बिताना चाहिए प्लेग्राउंड में, ग्राउंड में बिताना चाहिए, और कुछ समय तक हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो ये मैंने किसके बारे में बता दिया, वर्क एंड प्ले के बारे में। आप कुछ दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं थोड़ा इंप्रूव पे, ठीक है दोस्तों। इंप्रूव पे आते हैं कि हम हेल्थ को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेज, यानी बहुत सारा रास्ता है इंप्रूव और आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को इंप्रूव करने का बहुत सारा रास्ता है। क्या क्या इंप्रूव करने का, तो ईटिंग वेल, यानी कि अच्छा भोजन खाना चाहिए, अच्छा चीज़ खाना चाहिए, एक्सरसाइजिंग करना चाहिए आपको, गेटिंग इनफ स्लीप, यानी कि पर्याप्त मात्रा में आपको सोना चाहिए। उसके बाद क्विट स्मोकिंग को छोड़ना चाहिए। उसके बाद टेकिंग केयर ऑफ बॉडी, यानी कि टेक केयर ऑफ बॉडी, यानी अपने जो बॉडी है उसको क्या करना चाहिए, टेकिंग करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एंड अदर हैबिट्स, और भी अदर्स हैबिट्स आपको करना चाहिए,
ये हो गया इम्प्रूव। उसके बाद कंक्लूजन यानी सभी चीज़ों का सारांश, निष्कर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि हेल्थ इज वेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है वही हमारा क्या धन है। बिकॉज क्योंकि इफ वी आर नॉट हेल्थी, अगर हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, देन ऑल आवर हेल्थ, तो जितने हमारा क्या है धन है, ठीक है, जितने हमारा धन है वो फेम एंड पावर कैन ब्रिंग टू इंजॉयमेंट। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारा वेल्थ है यानी कि जो हमारा धन है, फेम है यानी कि जो हमारा प्रसिद्धि है, एंड जो पावर, जो हमारा पावर है, इसका हम लोग ब्रिंग टू इंजॉयमेंट, ये सब चीज़ों में हम लोग इंजॉय नहीं ला सकते हैं। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका चाहे कितनो धन हो, कितनो भी आप प्रसिद्धि हो, कितनो आपके पास पावर हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप इंजॉयमेंट नहीं ला सकते हैं। ये आप मैंने कंक्लूजन में फाइनली बता दिया। आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए एक कमेंट में आपको बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।